आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार कि जिसके इस प्लेटफॉर्म पे आज हम बात करने वाले हैं जो यूपीपीएससी की तरफ से जो एलटी ग्रेड की टीचर की जो वैकेंसी आई है, इसमें महत्वपूर्ण डेट के बारे में क्या क्या इसके इस वैकेंसी की महत्वपूर्ण डेट है, क्या अनाउंसमेंट है, कितनी वैकेंसियां हैं, कितनी फीस लगने वाले हैं और किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट में कितने वैकेंसी हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये सारी जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो आप फॉर्म भरने से पहले ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लीजिए। आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको किस कैटेगरी में, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये आपको प्रॉपर जानकारी ले लेनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि बीच में आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो। और आपसे निवेदन ये है कि आप जब भी जो भी फॉर्म का लास्ट डेट है, लास्ट डेट से इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। लास्ट डेट का आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए ताकि लास्ट में आपका सर्वर का दिक्कत का सामना न करना पड़े, ठीक है। क्योंकि लास्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, वैकेंसी ही 6 से 7 सालों बाद आ रही है आपकी, तो काफ़ी लोग फॉर्म भरने वाले हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरने वाले हैं। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि लास्ट में आराम से जाके भरेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है। तो ये यूपीपीएससी असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड की ऑनलाइन भर्ती है, जिसमें 7,466 कुल पद हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। 7,466 पद हैं, ठीक है। काफ़ी सालों बाद आई है तो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे जाएंगे। तो देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेट क्या है इसमें। तो 28 तारीख यानी कि 28 जुलाई 2025 से वैकेंसी आई है और लास्ट डेट जो है इसकी 28 अगस्त 2025 को इसकी लास्ट डेट है। मेरा मानना कि आप 15 अगस्त से पहले पहले आप फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको काफ़ी सर्वर डाउन का सामना करना पड़ेगा। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 28 अगस्त ही है और करेक्शन का जो डेट है वो 4 सितंबर 2025 को है। यानी कि करेक्शन जो करना है आपको, इसके लिए आपको 4 सितंबर 2025 तक का टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम का भी कोई शेड्यूल नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कब से काउंट होगा। तो देखिए, एज लिमिट जो होगा आपका 21 से 40 वर्ष होना चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्या है, 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र जो है 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इधर फीस आप इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हैं, ठीक है। किस कैटेगरी के लिए कितना फीस, तो जनरल के, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये फीस है। एससी एसटी के लिए 65 रुपये फीस है और पीएच के लिए 25 रुपये की फीस रखी गई है। टोटल पोस्ट जो है वो 7,466 है। मेल है यानी कि पुरुषों के लिए 4,860 पद हैं, फीमेल के लिए 2525 पद हैं और पीएच के लिए 81 पद हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। तो देखिए, सब्जेक्ट कुल 15 सब्जेक्ट से वैकेंसियाँ ये निकाली गई हैं। 15 इसके सब्जेक्ट हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में आपका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिना अगर ये थोड़ी सी अगर चूक कर देंगे तो आपको हो सकता है आगे दिक्कत करना पड़े। तो आप 5-10 मिनट का समय निकाल के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। आपकी एलिजिबिलिटी यही है कि आपको बीएड होना चाहिए और बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट, यूपी टेट वगैरह का यहाँ कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है आपका, ठीक है। सीटेट यूपी टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है कि किस सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो किस सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, तो देखिए, हिंदी सब्जेक्ट में जो है आपकी 690 वैकेंसियाँ हैं। इंग्लिश में आपकी 657 वैकेंसियाँ हैं। ये मेल और फीमेल दोनों की हैं, ठीक है। मेल की भी है, फीमेल की भी है। मैथ में 1107 वैकेंसियाँ हैं। साइंस में आपकी 1357 वैकेंसियाँ हैं। यानी कि मैथ और साइंस में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। सोशल साइंस में आपका 703 वैकेंसियाँ हैं। कंप्यूटर में भी आपकी ज़्यादा हैं, लगभग 1056 वैकेंसियाँ हैं। उर्दू में 120 वैकेंसियाँ हैं। बायोलॉजी में 222 हैं। संस्कृत में 188 हैं और आर्ट में 582 हैं, ठीक है।
म्यूजिक में आपकी 69 है, और कॉमर्स में आपकी 58 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 40 हैं, होम साइंस में भी 40 हैं, और एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में भी 40 हैं। तो ये कुल 15 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 15 सब्जेक्ट से आपकी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि किस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, क्या कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन के, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि जैसे अगर सोशल साइंस आपका है, ठीक है, सोशल साइंस जिसमें कि 703 पद हैं, तो अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो आपको ग्रेजुएशन में देखिए एक इकोनॉमिक्स हो गया, एक जियोग्राफी हो गया, एक हिस्ट्री हो गया, और एक पॉलिटी हो गया, पॉलिटिकल साइंस। तो ये सोशल साइंस में ये 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तब जाके तो आप यहाँ से आप भर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का सारे सब्जेक्ट के अपने अपने कॉम्बिनेशन है, जिसके लिए सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थे जो मैंने आपको बता दिए। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि इस चैनल पे प्रॉपर जियोग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, ठीक है, करेंट अफेयर जितने भी हैं अपने यूपी के और इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं, ये सारी कक्षाएं चलाई जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोई क्लास नहीं चलेगी। लेकिन ये है कि क्लास से 1 पैसा कम का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, बेहतर कंटेंट मिलेगा आपको। तो आपसे निवेदन यही है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि आपसे जितनी भी वैकेंसियां हैं, इन वैकेंसियों के बारे में जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है और जो भी इसकी तैयारी में आपकी सहायता हो पाएगी, वो हम एकदम तत्पर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे आपको एजुकेशन से जो भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको मिलेंगे, वो टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज एकदम होंगे आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टू द पॉइंट मिलेगा, आपको हर चीज़ टू द पॉइंट मिलेगा, कोई भी अनावश्यक चीज़ें नहीं होंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है, जो भी होगा आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जाएगा, ठीक है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।